जो सर्विसेबल बच्चे जाति याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। क्या कहा? जो जाति याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। कौन जाति याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चे। बाबा नाम भी लेते हैं, फलाने फलाने बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इससे समझा जाता है ऊंच पद पाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ऊंच पद से और अच्छी सर्विस से क्या कनेक्शन है? जो अच्छी सर्विस करेंगे ज्यादा सर्विसेबल बनते हैं, ज्यादा आत्माओं का कल्याण करते हैं, तो ऊंच पद पाते हैं। कैसे? उनकी प्रजा ज्यादा बनती है, प्रजा भी ज्यादा बनती है, और साथ साथ राज्य अधिकारी भी ज्यादा बनते हैं, उनके वारसदार भी ज्यादा बनते हैं। जो जैसा होता है वो वैसा ही तैयार करता है। राजा क्वालिटी का होगा तो राजा तैयार करेगा, महाराजा क्वालिटी का होगा तो महाराजा तैयार करेगा, प्रजा क्वालिटी का होगा तो प्रजा तैयार करेगा। तो सर्विस के ऊपर पद का सारा बना है। जो सर्विस करते हैं उनकी याद की यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाती है। साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं कि दिल के अंदर बिच बिच भरी हुई हो। कोई कोई स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं उसमें रथ के लिए इच्छाएं भरी हुई होती है। ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं निकलता। ऐसे स्वार्थी बच्चों को, दिखावा करने वाले बच्चों को बाप याद नहीं करते। सर्विस तो करें, लेकिन सच्चे साफ से लोग करके सर्विस करें, क्योंकि ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है, अपनी सेवा को नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो साफ दिल से सच्ची सच्ची सेवा की लगन में रहते, ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। और बाप जिन बच्चों को याद करते हैं तो उन बच्चों की याद कितनी सीखी हो जाती है, क्योंकि याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। बाप दादा की दिल और बच्चों की दिल, अंतर तो होगा ना। बाप दादा का तो विशाल दिल है, तो विशाल दिल वाला बाप जब बच्चों को याद करेगा तो बच्चों को कितनी ताकत मिलती होगी। बच्चे भी अपनी शक्ति अनुसार बाप को याद करते हैं, लेकिन बच्चों की याद में माया वायलोड़ा डाल देती है। माया बीच में विघन डालती है तो याद टूट जाती है, बेचारी याद बन जाती है, क्योंकि याद में उतनी पावर नहीं होती। और बाप जब सबसे उन बच्चों को याद करता है तो बाप की याद में माया वायलोड़ा नहीं जान सकती। इसलिए तीखी याद होने के कारण बच्चों को तीखा प्रकाश मिलता है, और जब बच्चों को तीखा प्रकाश मिलता है तो जो बच्चे हैं वो उमंग उत्साह में आ जाते हैं। और ऐसी उमंग उत्साह में आते हैं
कि जो बोला है असंभव को संभव करने का युग है संग युग। जो काम असंभव है उसको भी संभव करके दिखाई देते हैं। तो सेवा बहुत बड़ी मेवा है। सेवा से ही ऊंच पद बनता है, सेवा से ही नंबर ऊंचा जाता है। संगम युग में जिन आत्माओं को सेवा करने का समय मिलता है वो आत्माएं बड़ी भाग्यशाली है। निर्बंधन आत्माएं होगी तो और ही जाति सेवा करेंगी। चलो बंधन में रहने वाली बांधेली माताएं हैं, वो भी सेवा कर सकती है। सबसे बड़ी सेवा मनसा से हो सकती है, वाचा से हो सकती है या कर्मणा से हो सकती है। जितनी भी सूक्ष्म सेवा होगी और अव्यभिचारी सेवा होगी, एकाग्रता से भरी पूरी सेवा होगी, उतनी ही जाति की सेवा होगी। बागडोर की सेवा 70 साल से करते चले आए। दुनिया में कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला और कितनी परसेंट में माला तैयार हुई, कितना स्वर्गीय संगठन तैयार हो गया। सारे संगठन कहेंगे नील। तो भागदौड़ की कर्मणा सेवा से भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। वाचा की सेवा भी कितनी हुई, वो तो वाचा की सेवा का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। न नई दुनिया की स्थापना हुई और न पुरानी दुनिया का कहीं विनाश दिखाई देता है। अब तक दिन पूछते रहते हैं आखिरी विनाश कब होगा। इसका मतलब विनाश भी दिखाई नहीं देता है। पहले विनाश शुरू होगा कि पहले स्थापना शुरू होगी? पहले स्थापना होगी। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं हो सकता। तो स्थापना भी नजर नहीं आती, विनाश भी नजर नहीं आता। इसका मतलब जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा अभी तक हुई नहीं है और वो सेवा मनसा की पावर से ही हो सकेगी। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या घर में कोई आदमी जब बोलते बोलते थक जाता है और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो क्या करता है? चुप हो जाता है। चुप हो जाता है और अंदरूनी मन की जो लगन है उस लगन से काम करता है, दिल की आवाज से काम करता है और वो दिल की आवाज से काम कर जाती है।